डॉक्टर मार्टिन पुकार्ट की तहकीक के मुताबिक माइटोकॉन्ड्रिया हमारे खलियों में सिर्फ एनर्जी फैक्ट्रीज नहीं बल्कि नन्हे एंटीना की तरह काम करते हैं। ये एंटीना हमारी सोचों और एहसासात का ताल्लुक हमारी सेहत, बुढ़ापे की रफ्तार और जिस्मानी तवानाई से जोड़ते हैं। तवानाई दरअसल तब्दीली की ताकत है और जिंदगी इसी तवानाई के मुसलसल बहाव का नाम है। चूंकि तवानाई सिर्फ शक्ल बदलती है, इसलिए इंसानी जिंदगी एनर्जी की तब्दीली का एक मुसलसल अमल है। माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए अहम है क्योंकि ये एनर्जी बनाने के साथ साथ इसके बहाव, तब्दीली और जिस्म में इस्तेमाल को भी कंट्रोल करते हैं। एक नई दरियाफ्त के मुताबिक बुढ़ापा हमेशा एक जैसा नहीं होता। बालों का सफ़ेद होना उम्र से ज़्यादा ज़हनी दबाव या स्ट्रेस का नतीजा हो सकता है। बाज़ औक़ात सफ़ेद बाल दोबारा काले भी हो सकते हैं, जिससे साबित होता है कि ये तब्दीली हमेशा के लिए नहीं होती। तहकीक बताती है कि हमारी उम्र का दारोमदार जीन्स से ज़्यादा हमारे लाइफस्टाइल और माहौल पर है। यानी बुढ़ापे की रफ्तार सुस्त करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। सफ़ेद बालों में माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, जिससे जाहिर होता है कि स्ट्रेस में बालों की जड़ें ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करती हैं। हमारे पास महदूद तवानाई होती है, इसलिए जिस्म को फैसला करना पड़ता है कि उसे कहाँ खर्च करे। बीमारी में थकावट इसीलिए होती है क्योंकि जिस्म एनर्जी बचाकर जरासीम से लड़ने में लगा देता है। हर वक्त की परेशानी इस निज़ाम को बिगाड़ देती है और जिस्म की मरम्मत और नश्व-नुमा से एनर्जी छीन लेती है। लेकिन खुशी, जिंदगी का मकसद और अच्छे दोस्त माइटोकॉन्ड्रिया की कारकर्दगी को बेहतर बनाते हैं। मजबूत बनने के लिए तवानाई को मुज़ाहमत दरकार होती है, जैसे वज़नी वर्जिश करना या कोई मुश्किल पहेली सुलझाना। देखने और सुनने में भी एनर्जी लगती है। गहरा मुराकबा या मेडिटेशन बहुत सारी तवानाई बचा सकता है। ये सुकून स्ट्रेस कम करता है और एनर्जी को शिफायाबी की तरफ मोड़ता है, जो कभी कभी नींद से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है।